18 अगस्त 2024 चाइना की चेंगडू सिटी के लोग अपना रोजमर्रा का काम कर रहे थे कि तभी उनकी नजर आसमान में पड़ी। आसमान का नजारा काफी डराने वाला था। आसमान में एक नहीं बल्कि 7 सूरज चमक रहे थे। पहले लोगों ने सोचा शायद ये उनके आंखों का धोखा है और उन्होंने एक दूसरे को आसमान की ओर देखने को कहा, लेकिन नहीं, सब लोग एक ही समय पर इस घटना को देख पा रहे थे। जब इन लोगों द्वारा 7 सूरजों की तस्वीर और वीडियो इंटरनेट पर डाली गई ना, तो ये वीडियोस तुरंत वायरल हो गई और पूरी दुनिया ने आसमान में 7 सूरज वाली इस वीडियो को देखा। मैंने भी जब इंटरनेट पर इस वीडियो को पहली बार देखा तो मुझे भी लगा कि शायद ये एडिटिंग या फिर VFX का कमाल है, पर मैंने जब इस पर और भी रिसर्च की तो ये समझ आया कि ये वीडियो बिल्कुल रियल है और उस दिन चाइना के आसमान में सच में 7 सूरज देखने को मिले थे। और ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि हमारे सूरज के साथ कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। कभी हमें आसमान में 3 से लेकर 7 सूरज दिख रहे हैं, तो कभी अचानक सूरज में हमारे ग्रह से भी कई गुना बड़ी दरारें और गड्ढे नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि कई बार सूरज के चारों ओर बड़ी बड़ी रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखे गए हैं। तो आखिर सूरज के साथ ये सब हो क्या रहा है? क्या ये यूनिवर्स की मैट्रिक्स में कोई ग्लिच है जिससे यूनिवर्सल कंप्यूटर में सूरज की कोडिंग गड़बड़ा गई हो, या फिर इन सब के पीछे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? well, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है चाइनीज कल्चर की एक काफी पुरानी माइथोलॉजिकल स्टोरी से, जिसके मुताबिक आज से हजारों साल पहले पृथ्वी के आसमान में एक्चुअल में 7 सूरज थे, जिनमें से 6 सूरज काफी बड़े और एक सूरज काफी छोटा था, जिनके आसमान में एक साथ चमकने पर पृथ्वी पर इतनी ज्यादा गर्मी होती थी ना कि कोई भी फसल उगाना या खेती करना संभव ही नहीं था। यहाँ तक कि लोग दिन में गर्मी के चलते अपना काम भी नहीं कर पाते थे। हालात इतने बुरे थे कि जब इनसे कोई सूरज छिपता तो दूसरा आसमान में वापस आ जाता। कभी भी कोई घंटा ऐसा नहीं होता था जब ये सब छिपे हुए हो, यानी कि ये 7 सूरज मिलकर पृथ्वी पर कभी भी रात होने ही नहीं देते थे, जिसके चलते पृथ्वी पर मौजूद इंसानियत काफी परेशान हो गई थी। जब उनके लिए जीना काफी मुश्किल हो गया, तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि कल वो उनकी मदद करे। इसके बाद अचानक पृथ्वी पर एक लड़का आता है जिसके अंदर भगवान जैसे मिस्टिकल पावर्स थी। उसने लोगों के दर्द को समझा और अपनी शक्तियों की मदद से एक एक करके सभी सूरज को पकड़ना शुरू कर दिया। फाइनली उसने 6 सूरज को कैप्चर कर लिया और सबसे छोटे सूरज को आसमान में छोड़ दिया, ताकि पृथ्वी पर रात और दिन की साइकिल सही तरीके से चलती रहे और पृथ्वी का टेम्परेचर भी नॉर्मल बना रहे। वैसे ज्यादातर लोगों की तरह जब मैंने भी इस स्टोरी को पहली बार पढ़ा था तो मुझे ज्यादातर माइथोलॉजिकल स्टोरीज की तरह ये भी ना काफी फनी, हार्ड टू बिलीव लगी। पर रिसेंटली जब इंटरनेट पर मुझे ये वायरल वीडियो दिखी जिसमें इस स्टोरी की तरह 7 सूरज आसमान में दिख रहे थे, तभी ये स्टोरी मेरे दोबारा से दिमाग में आ गई। शुरुआत में मैंने इस वीडियो को फेक समझा, पर जल्द ही इंटरनेट पर और रिसर्च करने के बाद मैं शॉक रह गया, क्योंकि ये वीडियो रियल थी। मतलब वीडियो के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं है। एक्चुअल में उस दिन चाइना के आसमान में 7 सूरज लोगों को दिखाई दे रहे थे। 18 अगस्त 2024 चाइना के चेंगडू सिटी में तब तक एक नॉर्मल दिन ही था जब तक लोगों की नजर आसमान पर नहीं पड़ी। जब लोगों ने आसमान की ओर देखा तो आसमान में चाइनीज लोगों के पुरानी ऐतिहासिक कहानियों की तरह 7 सूरज एक साथ चमक रहे थे। लोगों को जब अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ तो उन्होंने इसके फोटोग्राफ्स और वीडियोस लेना शुरू कर दिया और अपने आसपास के लोगों को आसमान में देखने को कहा। पर ये कोई सपना नहीं था, बल्कि ये हकीकत थी। वीडियो के इंटरनेट पर आने पर लोग शुरुआत में इससे जितना हैरान थे ना, उससे ज्यादा हैरान करने वाले लोगों के इस घटना को लेकर अलग अलग एक्सप्लेनेशंस थे। कुछ का मानना था कि कुछ देर के लिए चाइना का ये शहर एक अलग यूनिवर्सल डायमेंशन में चला गया था, जहाँ पृथ्वी के पास 7 सूरज थे। तो कुछ लोगों ने बताया कि ये यूनिवर्स के कंप्यूटर में आया एक ग्लिच है, जिसके चलते आसमान में एक नहीं बल्कि 7 सूरज चमक रहे थे। पर दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं था जब आसमान में एक से ज्यादा सूरज देखने को मिले हो। यहाँ तक कि इंटरनेट पर तो कई ऐसे वीडियोस है जहाँ पर आसमान में अलग अलग नंबर्स ऑफ सूरज देखने को मिलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप इस वीडियो को देखिए जहाँ पर आप आसमान में 3 सूरज एक साथ देख सकते हैं। तो आखिरकार ये सब चल क्या रहा है? वैसे ग्लिच इन मैट्रिक्स वाली थियरी को काफी लोग सही कह रहे हैं और इस तरह की थियरी इसीलिए भी काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है क्योंकि काफी समय से सूरज के साथ कई अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है, या फिर कहूँ कि यूनिवर्स के सुपर कंप्यूटर में मौजूद सूरज के कोड में कुछ अजीब हो रहा है, जिसके चलते हमें सूरज के अराउंड कई अजीब तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। जिन घटनाओं को हम एक एक करके इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे और बाद में उनके पीछे के एक्चुअल रीजंस पर आएंगे कि क्या ये सच में मैट्रिक्स का हिस्सा है या फिर कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर को देखिए जहां आप सूरज के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ी दरार टाइप होल देख सकते हैं और ये दरार भी रियल है जिसको नासा ने लास्ट ईयर दिसंबर में कैप्चर किया था। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि सूरज पर यह दरार अचानक अपीयर हुई थी जिसकी चौड़ाई 8 लाख किलोमीटर्स थी। इन शॉर्ट कहूं तो सूरज की ये दरार इतनी बड़ी थी ना कि इसमें पृथ्वी जैसे 60 ग्रह आसानी से फिट हो सकते थे। और ये भी पहली बार नहीं था जब वैज्ञानिकों ने सूरज पर इस तरह की दरारें देखी हो, बल्कि हमने जब से सूरज पर स्टडीज करना शुरू किया है ना तब से हम इस तरह के दरारें सूरज पर देखते आ रहे हैं। तो क्या सूरज में अचानक बन जाने वाले ये इतने बड़े बड़े गड्ढे भी मैट्रिक्स में एक ग्लिच है या इसके भी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? वेल, इसके बारे में बात करने से पहले हम सूरज से जुड़े लास्ट सबसे वियर्ड फिनोमेना पर आएंगे। सूरज के चारों ओर बनी ये रिंग्स जिन्हें टाइम टू टाइम पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों से देखा गया है। इन पिक्चर और वीडियोस में आप जो सूरज के चारों ओर रिंग टाइप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये भी कोई फोटोशॉप नहीं है बल्कि ये सब रियल इमेजेस है। इवन इस तरह की एक सेटिंग हमें इंडिया के लेह लद्दाख रीजन से भी देखने को मिली है, जिस पर इंडिया टुडे ने 18 जून 2024 में एक डिटेल्ड आर्टिकल भी पब्लिश किया था। और ये इवेंट तो बाकी सिटिंग से और भी ज्यादा रेयर था क्योंकि इस इवेंट के दौरान हमें सूरज के चारों ओर केवल एक रिंग नहीं बल्कि दो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिले थे, जिनमें से एक रिंग सूरज के सेंटर से ऑलमोस्ट 22 डिग्री की रेडियस पर मौजूद थी, जबकि दूसरी सबसे बड़ी रिंग सूरज के सेंटर से 46 डिग्री की रेडियस पर थी। तो दोस्तों अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर कि क्या सच में सूरज के अराउंड रिसेंट टाइम्स में हो रही ये सभी अजीबोगरीब घटनाएं यूनिवर्स की इस मैट्रिक्स में आई कोई ग्लिच है जिससे हमारे सूरज का कोड बिगड़ रहा है और हमें उसके अराउंड इस तरह की अजीब चीजें दिख रही है। तो दोस्तों चाइना के चेंगडू सिटी के आसमान में दिखे 7 सूरजों पर ग्लोबल वेबसाइट टॉपर का कहना है कि इस फिनोमेना के पीछे लाइट रिफ्रैक्शन जिम्मेदार है, जिसके चलते डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर से गुजरने के कारण लाइट के रिफ्लेक्शन से उस दिन चाइना के चेंगडू सिटी के आसमान में 7 सूरज दिख रहे थे। अब अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर डिफरेंट डेंसिटी के एटमॉस्फेरिक लेयर से बना है, जिस एटमॉस्फेरिक लेयर की डेंसिटी अर्थ सरफेस से स्पेस की ओर घटती जाती है। इसलिए जब कई बार सनलाइट इन डिफरेंट लेयर्स में ट्रेवल करती है तो हर लेयर सनलाइट को थोड़ा डिस्टॉर्ट और रिफ्रैक्ट करती है। रिफ्रैक्ट का मतलब इन लेयर से गुजरने के बाद लाइट अपने एक्चुअल एंगल से थोड़ा सा मुड़कर बाहर निकलती है। और जब ये पैटर्न बार बार डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर में दोहराया जाता है ना, तब हमें अलग अलग एंगल पर सूरज से निकलने वाले फोटोज की लेयर मिलती है, जो जब हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमें उन अलग अलग एंगल से आने वाले फोटोज के कारण सूरज के भी अलग अलग शैडो इमेजेस आसमान में दिखाई देती है। वैसे इस तरह के लाइट रिफ्रैक्शन फिनोमेना हम कई बार नेचर में देखते हैं, जैसे कि आप इन पिक्चर्स में आसमान में 3 सूरज को एक साथ देख सकते हैं। ये भी रिफ्रैक्शन का ही कमाल है, पर इस तरह से 7 सूरजों को देखना काफी ज्यादा रेयर होता है, जिसके लिए आपको काफी लकी होना पड़ेगा। वेल, ये तो साबित हो गया कि 7 सूरज वाला फिनोमेना भी मैट्रिक्स में कोई ग्लिच नहीं है, पर फिर सूरज में अचानक अपीयर होने वाले इन जायंट दरारों का क्या इनके पीछे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? वेल, ये फिनोमेना भी कई डिकेड से स्टडी किया जा रहा है और इसके पीछे भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ही छिपा है। तो हम सूरज में अचानक अपीयर होने वाले जिन जायंट दरारों की बात कर रहे हैं ना, जो कई बार हमारे ग्रह से भी कई गुना बड़ी होती है, उन्हें साइंटिफिक टर्म में कोरोनल होल्स कहा जाता है, जो सूरज के ऐसे हिस्से होते हैं जहां सूरज में होने वाली इंटरनल एक्टिविटी के चलते अचानक प्लाज्मा की डेंसिटी
एक्टिविटी काफी ज्यादा कम हो जाती है, जिसका सीधा सीधा असर इस रीजन में सूरज के मैग्नेटिक फील्ड पर पड़ता है और वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। सूरज पर इस तरह के कोरोनल होल्स अपीयर होना काफी ज्यादा नॉर्मल है, लेकिन ये चीज हमारे पृथ्वी के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि सूरज में अपीयर होने वाले ये कोरोनल होल्स में मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होने के कारण यहाँ पर चलने वाले हाई चार्ज पार्टिकल के सौर तूफान इजीली सूरज के मैग्नेटिक फील्ड से निकल जाते हैं और तेजी से अंतरिक्ष में ट्रैवल करते हैं। ऐसे में अगर इनके सामने पृथ्वी आ जाए ना, तो ये सौर तूफान डायरेक्टली पृथ्वी से टकराकर हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इवन हमारी लाइफ को भी काफी डैमेज पहुंचा सकता है। वैसे अभी तक ना हम काफी लकी रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर कोरोनल होल्स सूरज के पोल्स पर ही पृथ्वी के ऑर्बिट के डायरेक्शन से काफी दूर पर होते हैं। पर अब धीरे धीरे ये पैटर्न चेंज हो रहा है, क्योंकि अर्थ से 60 गुना बड़े जिस कोरोनल होल के बारे में अभी हमने बात की थी ना, वो ऑलमोस्ट अर्थ के सामने था, जिसके कारण लास्ट ईयर दिसंबर में वैज्ञानिकों ने एक बड़े सोलर तूफान के आने की वार्निंग भी जारी करी थी। पर हमारी किस्मत अच्छी रही कि ये कोरोनल होल काफी जल्दी भर गया और इस दौरान सूरज के इस हिस्से में कोई भी बड़ा तूफान नहीं आया। बट इस फिनोमेना के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से ये तो क्लियर हो गया कि 7 सूरज में अचानक दरारों का आना, इन दोनों को ही हम साइंटिफिक फिनोमेना कंसीडर कर सकते हैं और विज्ञान से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर फिर टाइम टू टाइम सूरज के अराउंड पृथ्वी से देखी जाने वाली इन बड़ी बड़ी रंग बिरंगी रिंग्स का क्या इनका भी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? वेल जी हाँ, इस रेयर फिनोमेना को भी हम विज्ञान से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिस फिनोमेना को वैज्ञानिकों ने सन हालो नाम दिया है। तो अभी आप जिस रिंग को सूरज के अराउंड देख रहे हैं ना, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो एटमॉस्फेयर में मौजूद हेक्सागोनल शेप आइस क्रिस्टल से सनलाइट के टकराने पर क्रिएट होता है, जिसके कारण ये आइस क्रिस्टल्स नेचुरल प्रिज्म की तरह एक्ट करते हुए लाइट को एक ही समय पर रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट यानी कि मोड़ कर रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जिन लाइट फोटोन्स को जब हम एक स्पेसिफिक एंगल पर देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि मानो सूरज के चारों ओर एक कलरफुल रिंग लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। पर इस तरह आइस क्रिस्टल्स का एक स्पेसिफिक एंगल पर लाइट को रिफ्लेक्ट करना काफी ज्यादा रेयर इवेंट होता है, स्पेशली अगर हम लेह लद्दाख में देखे गए इस डबल सर्कल सन हालो की बात करें तो ये तो सुपर रेयर इवेंट्स की कैटेगरी में आता है। लेकिन इस इवेंट के सुपर रेयर होने का मतलब ये नहीं है कि ये यूनिवर्स की मैट्रिक्स में कोई ग्लिच हो। सच कहूं तो अभी तक हमने जितने भी इवेंट्स के बारे में बात की है ना, जो दिखने में कितने भी अजीब क्यों ना हो, पर इन सब को हम विज्ञान के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि मैं ये नहीं मानता कि हमारे यूनिवर्स मैट्रिक्स सिस्टम नहीं है, बल्कि विज्ञान की दुनिया में काम करते हुए मैंने ऐसे कई अजीबोगरीब चीजें और इवेंट्स को देखा है ना, जो विज्ञान द्वारा एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता, जहां काफी ज्यादा चांसेस है कि वो इवेंट्स सच में इस यूनिवर्स की मैट्रिक्स में एक रियल ग्लिच हो। इन तरह के मैट्रिक्स ग्लिच पर मैंने कई वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पर डाले हुए हैं, तो अगर आपने उन्हें जाकर नहीं देखा है तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप उन्हें जाकर देख सकते हो। नाउ आई होप कि आपको आज के इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है मंगल ग्रह पर मिले बड़े वाटर रिजर्वॉयर के बारे में, कि कैसे आखिरकार हमें मंगल ग्रह के सतह के नीचे ठीक वैसे ही पानी के जल स्रोत मिले हैं जैसा कि अर्थ पे है, जिसे हम ड्रिल करके नल की मदद से बाहर निकाल पाते हैं। लेकिन ना यहाँ पर एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है ये जानने के लिए आप इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।